दैट इज द एरिया ऑफ द पॉलीगन, कि एक एन साइडेड यदि पॉलीगन है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एन साइडेड पॉलीगन के लिए देखो बेटा सिंपल सी बात है कि उसके जो वर्टाइसेस हैं वो ये हैं, तो उसका एरिया जो होता है वो हाफ ऑफ x1 x2 y1 y2 2/2 के डिटरमिनेंट लेते जाते हैं एक ऑर्डर के अंदर, और यहाँ को याद करने के लिए ऐसे याद करते हैं, जहां से शुरू किया वहीं खत्म करना है, जहां से शुरुआत करी वहीं खत्म करना है। आप बच्चे लोग ऐसे समझ सकते हो, ये पॉइंट है A1 A2 AN A3 AN-1, मतलब ये जो भी पॉलीगन आ रहा होगा, जो भी पॉलीगन बनाने वाले ने बनाया होगा, ठीक है, जो भी पॉलीगन एन पॉइंट्स का मान लेते हैं, इसका सेंटर ओरिजिन मान लेते हैं, सेंटर ओरिजिन मान लेते हैं, समझने के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो x1 y1 x2 y2, तो बेटा देखो यहां पर यदि मैं इन सभी के एरियाज को सम कर दूं, ऐसे देखो छोटे छोटे ट्राइंगल बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, तो एरिया ऑफ पॉलीगन is equal to area of these n triangles, area of sum of area of these n triangles। ये बात क्लियर है या नहीं है? तो बताइए पहला जो ट्राइंगल है डेल्टा OA1 A2, अब इस बात का ध्यान रखना कि सारे ट्राइंगल का एरिया आप पॉजिटिव में लिखो, ऐसा नहीं कि एक प्लस में लिख दो एक माइनस में लिख दो, उनका रोटेशन सेम होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल OA2 A3 OA2 A3, इस प्रकार से चलते रहेंगे। लास्ट क्या होगा, ट्राइंगल OAN-A1, चमक रहा है नहीं चमक रहा बेटा? सभी बच्चे बताइए इस बात चमकी कि नहीं चमकी, क्लियर हुई कि नहीं हुई कि हम किस प्रकार से इस एरिया को लिख रहे हैं यहाँ पर। अब OA1 A2 का एरिया क्या होगा बेटा, हाफ ओरिजिन 1, A1 इज x1 y1 1 एंड A2 इज x2 y2 1, इसका डिटरमिनेंट यस और नो, हाफ ऑफ origin 1, A2 is x2 y2 1 and A3 is x3 y3 1 plus half of OAN-A1 का क्या होगा, origin सॉरी मतलब बीच बीच में डैश 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 कर देते हैं अपन, चलते रहेंगे इस प्रकार से, पैटर्न चलता रहेगा। हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ origin 1 xn yn 1 x1 y1 और 1, सारों का डायरेक्शन सेम है या नहीं? देखो सबका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने लिए। अब बताओ इस डिटरमिनेंट को यदि आप 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करोगे, भाई ये दोनों तो जीरो है, तो 1 इंटू इसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू इसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू उसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वही तो डिटरमिनेंट इसका भी है। भाई ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। भाई इसकी वैल्यू भी x1 y2 माइनस x2 y1 है और इसकी वैल्यू भी x1 y2 माइनस x2 y1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब सम ऑफ द एरियाज होता है। सभी बच्चों को पॉलीगन का जो एरिया होता है इसका प्रूफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यस और नो? ठीक है, गोल तो नहीं हो गया गोलू? सब ठीक है? मौर्य जी क्लियर है? या अभी भी बिहार में डूबे हुए हो तुम? चलो तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
देखते कितने बच्चे इस पेंटागन का एरिया निकाल करके बताएंगे। एरिया ऑफ द पेंटागन whose vertices are 4, 3, -5, 6, 0, -7, 3, -6 and -7, -2। बनारस के घाट, एक पेंटागन है। आंसर बताइए। क्या मैं डायरेक्टली पॉइंट्स को पुट कर दूं? देखो बेटा, आंसर निकालते वक्त जब भी हम लेक्चर अटेंड करें, सीखें, तब आंसर निकालने में जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को फोड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आंसर गलत सलत दे दें। आप सबसे पहले इसकी थ्योरी पे जाइए। थ्योरी हमेशा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है या नहीं? मेरे हिसाब से अभी तक एक भी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी तक कोई भी बच्चा कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ रहा है। कोई बच्चे 17 आंसर दे रहे हैं, कोई बच्चे 72.5 दे रहे हैं, एक बच्चे ने दिया 17, एक ने दिया 72.5, कुछ दे रहे हैं 78। तीनों ही गलत है। बिहार वालों का क्या आ रहा है? एनीवन फ्रॉम बिहार? क्या है बिहार वालों का? मजा नहीं आ रहा यार। एक भाई साहब तो आंसर ही +-80 दे रहे हैं। भाई साहब, आप अपने आप को थप्पड़ मार लो, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। एरिया कभी भी नेगेटिव में रेट थोड़ी ना करेंगे। एक बच्चे ने अभी आंसर दिया 97, बिहार का है ये बच्चा, नाम जरूर से रोशन करेगा, बिकॉज ये करेक्ट आंसर है। 97 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, बिगर मैंने क्या ऑर्डर में दिए ये वर्टिसेस? क्या ये ए, क्या ये बी, क्या ये सी, क्या ये डी, क्या ये ई ऑर्डर में दिए हैं क्या? मैं इसको लोकेट करूं यदि मैं, तो ए तो ठीक था, ये बी भी ठीक है, चलो ए के बाद ये आ गया बी, बी के बाद ये सी आ गया 0, -7, ठीक है, चलो सी भी आ गया, सी के बाद डी 3, -6, चलो ये भी आ गया 3, -6, फिर -7, -2 ये वाला पॉइंट यहां चला गया ई। तो ये क्या, ए बी, फिर इसके बाद ये आएगा बेटा पॉइंट, आपका पॉलीगन ये बनेगा। मतलब ये ए, ये बी, तो ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला डी है और ये वाला ई है। पॉलीगन एक ऑर्डर में लेना है।
तो आप जो फॉर्मूला लगाओगे तो बात ये आएगी कि मैं कौन से पॉइंट से शुरू करूं। आपकी इच्छा है आप कौन से पॉइंट से शुरू करना चाहते हो, और फिर एक ऑर्डर में आप ले लो। लेट्स से मैं 4,3 से शुरू करता हूं, तो 4,3, अगला पॉइंट है -5,6, इसका डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस का 5,6, नेक्स्ट पॉइंट इज -7 -2। तो जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वो इसके बाद ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं, वो गलत है। -7 -2, नेक्स्ट आएगा 0 -7। चमकी या नहीं चमकी बात? अगला आएगा 0 -7, 3 -6, नेक्स्ट इज 3 -6, और जहां से शुरू किया था वहीं खत्म कर देंगे। चमकी ये बात? अब देखो, हाफ इनडिटरमिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करना आता है। 24 + 15 39, 10 + 42 52, 49, 21। देखो सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव है। सत्तर, 120, 122, 131, 161, 194 divided by 2, that is 97 स्क्वायर यूनिट्स। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन से बच्चों आपको एरिया ऑफ पॉलीगन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए। क्लियर?